आउटसोर्स पॉलिसी पर ब्रेकिंग जो लेकर आए हैं वो साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि देखिए कैबिनेट में मंजूरी मिली थी कि कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी इनके लिए यहाँ बनाई जाएगी। इस कंपनी के दायरे में सभी आउटसोर्स कर्मी आएंगे, लेकिन इसे लेकर अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हो पाए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद इस पॉलिसी को अब तैयार कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि कौशल विकास निगम अलग से अब ये पॉलिसी नहीं बनाएगा और इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से आज बैठक भी ली गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग और श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिवों के साथ इन्होंने ये बैठक ली। फिलहाल इसमें तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को कौशल विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फॉर्मेट जमा करवाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही कुछ अतिरिक्त इनपुट भी यहाँ पर दिए जाएं, ये मांगे गए हैं ताकि इन इनपुट्स को बाद में पॉलिसी में यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से ऐड कर दिया जाए। और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फाइनेंस डिपार्टमेंट अभी इस पॉलिसी को लेकर यहाँ कार्य कर रहा है, देखा जा सकता है। दोनों विभागों के साथ बैठक ली गई है, सचिवों को यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, कुछ खास इनपुट्स भी इनसे मांगे गए हैं ताकि उन्हें फिर इस पॉलिसी में ऐड किया जा सके। और हमें ऐसा लग रहा है कि जितनी तेज़ गति से इस पॉलिसी को लेकर काम हो रहा है, शायद चुनावों के बीच ही या फिर मतदान के बाद जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसे फाइनल स्वरूप दे दिया जाएगा। जो अभी तक नहीं हो पाया था शायद अब वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद अब इस पॉलिसी पर वर्कआउट कर रहा है। तो एक ये हम राहत भरी खबर कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी के बनने के बाद चलिए भले ही ये आउटसोर्स कर्मी रेगुलर तो नहीं होंगे, लेकिन ठेकेदार व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे, यानी कि ठेकेदारों से होता हुआ शोषण फिर इन्हें अब नहीं सहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी होगी कि एक तरह से एक सरकारी कंपनी के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी एक राहत भरी खबर इनके लिए निकलकर सामने आई थी, जब जॉब सिक्योरिटी को लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से यहां नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। साफ उसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में आगामी आदेशों तक कोई भी आउटसोर्स कर्मी किसी भी विभाग या बोर्ड या कॉरपोरेशन से नहीं निकाला जाएगा। किसी भी विभाग को अगर इन नियमों का पालन करने में कोई समस्या आती है तो डायरेक्टली वो फिर सरकार के साथ बात कर सकता है। तो उसके बाद आउटसोर्स कर्मी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी नजर आए थे और अब तो इनके लिए पॉलिसी यहाँ पर बनने जा रही है, जिसे फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद तैयार कर रहा है। ये जो इनपुट्स मांगे गए हैं इसमें एज लिमिट, सैलरी स्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल कुछ एक इनपुट्स लिए जाएंगे और उसके बाद उसमें खुलकर चर्चा होगी। क्योंकि अभी हाल ही में आउटसोर्स महासंघ की ओर से भी कुछ एक सुझाव दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने यही कही है कि रिटायरमेंट एज तक जॉब सिक्योरिटी इनकी बनी रहनी चाहिए। जितने घंटों की इनसे सेवाएं ली जाएंगी उसी के अनुसार इन्हें वेतन दिया जाना चाहिए। हालांकि मिनिमम वेतन इनकी ओर से इसमें 18,000 के करीब बताया गया है।